हरे कृष्णा भक्तों, आज हम फिर मिले हैं आपसे और इसके आज के विषय पर भी हम वही विषय है हमारा भोग की लालसा, और इसको हम थोड़ा और खोलेंगे। और खोलने के लिए बात आती है कि दैनिक कार्यों जो हम करते हैं, डेली दैनिक कार्य जितने भी होते हैं, है ना, जो जरूरी होते हैं, नित्य कर्म हमारे होते हैं, उसमें वो नित्य होते हैं। हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या से, लाइफ से जुड़े हुए, जैसे कि हम सुबह उठे, हम शौच आदि गए, हमने पेस्ट किया, ब्रश किया, स्नान किया, ये सब हमारे नित्य कार्य हैं। रात्रि को सोना नित्य कार्य है हमारा, भोजन करना 2 टाइम नित्य कार्य हैं ये। लेकिन इस बीच जो हम इनको पूरा करने के लिए जो हम श्रम करके धन कमाते हैं, उस धन को अगर हम भोग के लिए करने की कोशिश करें, अर्थात मैं अधिक से अधिक भोग करूं, इसके लिए मैं अधिक से अधिक श्रम करके अधिक धन कमाऊं, अधिक बैंक बैलेंस बनाऊं, और जो मेरे को साधारण जीवन के लिए धन चाहिए उससे मैं अधिक कमाने में अपना समय गंवा दूं, वो भोग होता है। उसे भोग कहा जाता है। कि भोग तो देखिए दिनचर्या कार्य करने में भी भोग तो वो भी हो रहा है, लेकिन जो हमारी चर्चा ये थी कि हम जो अपने जीवन का अधिक से अधिक समय व्यर्थ की सामग्री को, व्यर्थ के गोष्ठियों में, व्यर्थ की चर्चाओं में जो हम लगाते हैं, वो हमारा भोग है। दैट इज़ कॉल्ड भोग। हम उस भोग की चर्चा कर रहे हैं। भोग को आप ये नहीं कि दिनचर्या, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि भगवान ने तो यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि यत करोषि, जो भी कार्य करते हो तुम उसको मुझको अर्पित करो, मुझे ऑफर कर दो। जो भी दान करते हो वो मुझे करो, जो तपस्याएं करते हो वो मुझे करो। तपस्याएं बहुत सारी होती हैं। हम जैसे नियम बना लेते हैं, नियम बनाते हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने एक नियम बना के जीवन जीता है कि मैं जब तक स्नान नहीं करूँगा भोजन नहीं करता हूँ, या मैं जब तक पेस्ट नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं करूँगा, या ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। अगर हम जो भी विस्तार से, जो हम क्या डिटेल में जाएँ, कि हम जो भी विभिन्न प्रकार के हम नियम बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड तपस्याएँ। कि मैं साल में एक बार वहाँ दर्शनों के लिए जाता हूँ, या उस मंदिर में जाता हूँ, मैं प्रतिदिन शाम को मंदिर जाता हूँ, सुबह। ये विभिन्न प्रकार की तपस्याएँ हैं कि मैं गाय को रोटी देता हूँ, ये करता हूँ। जो भी विभिन्न कार्य इस तरह के आध्यात्मिक होते हैं, वो कार्य करना भी एक तपस्या ही है। सांसारिक तपस्याएं भी जुड़ जाती हैं इसके अंदर, कि मैं अपने जब तक मित्र को मिल नहीं लूँ, उससे बात ना कर लूँ, भाई मैं खाना वाना पसंद नहीं है, मैं अपने मित्र से, मैं अपने माता, ये सब सांसारिक भोग और तपस्याएं हैं। तो दैनिक कार्य की हमारी बहुत सारी डिटेल है, ठीक है। वो जो हम कार्य करते हैं वो सारे भोग में आते हैं। सेवा करने, सरवाइव करने के लिए जो हम श्रम कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए, धन कमाना है, धन कमाएंगे तभी घर में अन्न आएगा, रोटी आएगी, साग सब्जी आएगी, जो भी हम घर का किराया देंगे, बच्चों को फीस देंगे, जो भी ये श्रम जो सरवाइव जो करते हैं। लेकिन भगवान ने इसके लिए जो कहा है वो ये कहा है कि यत करोषि, बार बार उसी शब्द को मैं बोल रहा हूँ भगवान के, कि मेरे लिए कर्म करो, मुझको ऑफर कर दो तो मैं पाप कर्म को हटा देता हूँ। ऐसा भगवान उसमें हमें कह रहे हैं। तो यूँ तो कार्य करने में चोरी डकैतियाँ भी होती हैं। चोरी डकैती क्या, सिर्फ 2 तरह से देखिए आप उसको। कुछ लोग होते हैं कि जिसको 10 रुपये भी कहीं से चोरी करके भी प्राप्त हो रहे हैं, तो 10 रुपये ले जाएगा वो। अब 10 रुपये, वो एक होगा कि वो 10 रुपये करके हो सकता है घर का बच्चों के लिए आटा ला रहा हो, उसको कहीं श्रम ना मिल रहा हो, तो वो चोरी कर रहा हो 10-10 रुपये की। किसी का रोटी चुरा लेता हो, किसी का राशन की चीज़ उठा लेता हो, तो क्या इसके पीछे 2 ध्येय हो सकते हैं। एक तो अपना पालन पोषण करने के लिए, एक वो उसको बेच के कुछ नशा प्रवृत्ति में उसको खर्च करेगा उस धन को। तो ये 2 चीज़ें हो गई। एक तो ज़रूरत के लिए उसने मतलब अपने जीवन यापन करने के लिए उस धन को, उस चीज़ को चुराया, या उसको उठाया, या उसको धन कमाया, कमाने पर भी ले जाओ। एक है कि वो उसको भोग करने के लिए इस्तेमाल करेगा, गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। तो दोनों चीज़ें हैं। तो बात तात्पर्य है कि जो गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो जीवन को यश में अर्थात ऐश्वर्य में गुजारने के लिए जो हम धन इकट्ठा करते हैं ऐश्वर्य भाव से, वो उस भोग की बात हो रही है हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसमें झूठ बोलना, कपट करना, ये सारी बातें शामिल हैं उस भोग के अंदर। तो ये जो है हमें आपराधिक बनाती हैं
और अन्य अन्य हमारे को नरक का रास्ता खोलती हैं। साधु वस्त्रों का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इसमें। साधु वस्त्र, जो कुछ लोग साधुओं के कलर के कपड़े पहनकर और किसी से धन ले लिया, किसी से भिक्षा कर ली, दिखाया ये कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, और किसी का धन चुरा लिया। धन चुरा लिया मतलब कि उसने धन दिया या उसने कुछ सामग्री दी, उसको बेचकर आपने उसको क्या कहते हैं, व्यसनों में निकाल दिया, अर्थात गलत कार्यों में, भोग के कार्यों में। भोग से तात्पर्य मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो हम भजन से हटकर करते हैं, जो नित्य जरूरत से अलग हटके करते हैं, वो सारा हमारा पाप कर्म है। उसी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। पाप कर्मों के लिए, जो पीछे भी मैंने जो चर्चाएं की थी, वो पाप कर्मों के लिए थी। पाप कर्मों से मतलब जो ऐसे भोग जिनसे हमारा पाप इकट्ठा हो रहा हो, पाप एकत्रित कर रहे हैं हम जिस भोग से, वो उसके लिए मनाही थी। वो उसी के कारण आज जितना विस्तार हो रहा है, अगर आप देखें तो व्यक्ति को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो एकत्रित करता है। चिड़िया, पशु उतना ही अपना पेट में डालते हैं जितनी उसकी ज़रूरत होती है। आप दाना डाल दीजिए, दाना डालने के लिए पक्षी आएंगे बहुत सारे, लेकिन वो उतना ही पाएंगे जितना उनके मुख में आएगा, उनका पेट भरेगा। पेट भरते ही वो वहाँ से चले जाएंगे। वो अपने साथ कोई ऐसे सामग्री या कुछ साधन नहीं लाते कि जिससे वो बहुत सारा दाना उठा के ले जाएं वहाँ से, ताकि शाम को, दोपहर में या कल परसों जब उनको दिक्कत आएगी तब वो भोजन कर सकें उससे। ऐसा नहीं करते। पशु भी जितना उनको भोजन पेट भरना होता है उतना ही वो पेट भरता है उससे, और उसको इकट्ठा करके नहीं रखता। तो ये तात्पर्य, इसको कहते हैं ज़रूरत के हिसाब से हमें अपना जीवन यापन करने के लिए केवल श्रम करना। एक पशु अगर भोजन ढूंढता है या पक्षी भोजन ढूंढता है तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए श्रम करता है, ना कि वो अपने भोग करने के लिए। तो तात्पर्य यहाँ पर ये तो, लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है कि अपने भोगों के लिए ये सब श्रम कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं। पशुओं के पैर चलते हैं सिर्फ वो भोजन एकत्रित करने के लिए, भोजन सर्च करने के लिए जाते हैं। पक्षी उड़कर जाता है, वो अपने भोजन सर्च करने के लिए जाता है। बच्चों को पालने के लिए भोजन सर्च करता है, अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करता है, उड़ कर जाता है। वो उनका इस्तेमाल इसलिए करता है, वो अपने पंखों से बहुत सारा बाजरा, अन्न जो होता है, दाने जो होते हैं, वो इकट्ठे नहीं करता। तो तात्पर्य सिर्फ इतना सही है। और एक छोटी सी बात है, जिस धन की हम, धन मतलब तात्पर्य हमारे यहाँ शास्त्रों में खोल के बताया गया, जिस धन अर्थात जिस लक्ष्मी की हम कामना करके बैठे हैं, जिस लक्ष्मी को हम अपने एकत्रित करना चाहते हैं, वो लक्ष्मी हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के हिसाब से कहाँ रहती है? वो भगवान के श्री चरणों में सेवा करती है, और हम उस लक्ष्मी की लालसा करते हैं, उस लक्ष्मी की लालसा करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, वो लक्ष्मी श्री भगवान के श्री चरणों में रहती हैं, और उस लक्ष्मी को हम लाकर अपनी तिजोरी में बंद कर देते हैं, बैंक में बंद कर देते हैं। तो क्या वो उसमें सुरक्षित रहेंगी, या वो खुश रहेंगी, प्रसन्नता रहेंगी? आप सिर्फ सिक्कों के, धन के, नोटों के रूप में, और क्या कहते हैं, सोना चांदी के रूप में, और ज़मीन जायदाद के रूप में लक्ष्मी को देखते हो। वास्तव में लक्ष्मी एक देवी है, लक्ष्मी है एक देवी स्वरूप है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेविका हैं, और वो उनके संग रह के ही प्रसन्न होती है। लेकिन हम लक्ष्मी को उनसे जुदा करके रखते हैं, इसलिए वो प्रसन्न नहीं रहती हैं, इसलिए हमारे पास नहीं रहती, इसलिए विभिन्न प्रकार की हानियाँ हमें होती हैं। देखिए, अभी पीछे घटनाक्रम हुआ कि लोग घूमने गए पहाड़ों पे, लेकिन क्या हुआ, उसमें धन खर्च हुआ, वहाँ रुके, होटलों में रुके, और दुनिया भर के वहाँ रेस्टोरेंट्स में भोजन किया, सब जगह लक्ष्मी खर्च हुई। लेकिन वो लक्ष्मी जब गलत व्यवहार, ये उनका दिनचर्या वाला लाइफ नहीं थी, वो दैनिक जीवन के लिए उनका बाहर घूमना नहीं था, उनका वो अपने भोग के लिए था, अपने ऐश्वर्य के लिए वो भोगना चाहते थे उस लक्ष्मी को, इसलिए वो लक्ष्मी ठहरी नहीं, उनका नुकसान हुआ। तो इसलिए समय पर आने पर हर एक के पास जो लक्ष्मी होती है, वो लक्ष्मी उनके लिए घातक हो जाती है। जिस प्रकार शास्त्र हमारे बोलते हैं कि वृंदावन लक्ष्मी आकर्षित तो होती है कृष्ण से, जबकि नारायण सेवा में रहती हैं, भगवान विष्णु की सेवा में रहती है, लेकिन आकर्षित हो जाती हैं कृष्ण के स्वरूप से। क्या होता है, लक्ष्मी तो यश का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य का प्रतीक है, लेकिन लक्ष्मी जी को कभी भी वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता। वो तपस्या करती हैं, आज भी कर रही हैं, शास्त्र हमारे बोल रहे हैं आज भी कर रही हैं कि वो सिर्फ उनको वृंदावन में प्रवेश मिल जाए,
और वृंदावन में प्रवेश कहाँ मिलता है, किसको मिलता है? वृंदावन में सिर्फ गोपियों का प्रवेश है, अर्थात शुद्ध भक्तों का, जिनके पास अहंकार नहीं होता, मैं नहीं होती, उनको केवल वृंदावन वास मिलता है, वृंदावन प्रवेश मिलता है। लेकिन जिनके पास ये सब ऐश्वर्य के साथ जो चाहते हैं कि मैं ऐश्वर्य मेरा अग्रणी रहे और भगवान को वो दूसरी कैटेगरी में रख देते हैं, तो वहाँ पर उनका प्रवेश ही वर्जित हो जाता है। लक्ष्मी जो हैं वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, और ऐश्वर्य घमंड भी लाता है, अहंकार भी उत्पन्न करता है। तो ऐसा ऐश्वर्य जो हमारे को अहंकार उत्पन्न करता हो, वो कभी भी भगवान के नज़दीक नहीं जा सकता। तो हमारा उद्देश्य है भगवान के नज़दीक, हमारे को जीवन का उद्देश्य को समझना है और इस उद्देश्य के लिए हमें जीवन यापन करना है। तभी हमने कहा था कि भोग 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 की जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे थे कि क्या, कि हमें कम से कम भगवान की शरणागति मिले, जीवन के उद्देश्य में हम निपुण हो जाएं, जीवन की जिस परीक्षा में हम बैठ गए हैं आके मनुष्य जीवन प्राप्त करके, उसको उत्तीर्ण, सर्वोच्च नंबरों से हम उत्तीर्ण होकर पास करके आगे बढ़ जाएं। और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। इसलिए बोला गया है कि जितने भी सत्कर्म करो, शास्त्र बोल रहे हैं, जितने भी सत्कर्म कर लो, अनेकों अनेकों सत्कर्म करने पर भी वो गति प्राप्त नहीं होती जो मात्र एक कृष्ण भक्त का संग करने से प्राप्त होती है, कृष्ण भक्तों की सेवा करने से प्राप्त होती है। ऐसे समस्त शास्त्र निचोड़ निकाल के बता रहे हैं, समस्त शास्त्र निकाल के बता रहे हैं। तो हमें कृष्ण भक्तों की शरणागति में जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, वरना हम अपने अहंकार से अपना कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे और अनेकों अनेकों जन्मों तक हम भटकते रहेंगे। इसके पीछे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और वर्तमान के कर्म दोनों सहयोगी होकर हमारी आत्मा को नीच शरीरों में प्रवेश करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे को स्वरूप, रंग, रूप, जन्म स्थान, ये सब विभिन्न तरीके से प्राप्त होते रहते हैं। तो भक्तों, मेरी प्रार्थना आपसे सिर्फ यही है कि हमें शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो चैनल को चलाने का यही है कि हम सिर्फ ये जानें कि शुद्ध भक्ति अर्थात कृष्ण भक्ति, वैष्णव भक्त, उनको वैष्णव की संज्ञा दी गई है। और एक चीज़ मैं तथ्य और बता दूं यहाँ पर जल्दी से कि पद्म पुराण के एक श्लोक में और अन्य बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया, जो मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा गया है कि भगवान की विग्रह अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा स्थापित जो विग्रह होते हैं, भगवान के रूप होते हैं जो मंदिरों में स्थापित हैं, शुद्ध भक्तों द्वारा, मलिन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, शुद्ध भक्तों जो समर्पित भक्त, शास्त्रों के आधार पर भगवान की सेवा करते हैं, वो जो शास्त्रों का खंडन करते फिर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है कि जो शास्त्रों को ही खंडित कर रहे हैं और अपने आप को मैं करके बता रहे हैं, मैं करके। ऐसे बहुत सारे समुदाय बने पड़े हैं, ऐसे पंथ बने पड़े हैं जो ऐसे इकट्ठे करके दौड़ रहे हैं और उनके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। ऐसे मूर्ख हैं वो लोग। वो जो मुखिया है उनका, वो भी नरक जाएगा और उसके पीछे भागने वाले भी नरक भोगेंगे। ऐसा समस्त श्रीमद् भागवतम बार बार हर कदम पर बता रही है हमें। तो पद्म पुराण का वो श्लोक जिसमें बताया गया कि भगवान की विग्रह, भगवान के स्वरूप को किसी मूर्ति के रूप में देखना कि ये पत्थर की है, पीतल की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति है, ऐसा कहना, और भगवान के शुद्ध भक्तों, वैष्णवों को जाति बुद्धि लगाना, ये तो उस जाति से है, ये तो उस जाति से इस जाति बुद्धि लगाने वाले को नरक के द्वार यूं ही खुल जाते हैं। उसके लिए नरकगामी होती है वो आत्मा, वो व्यक्ति नरकगामी होता है जो भगवान के भक्तों में अपनी जड़ बुद्धि लगा के जाति प्रथा का इस्तेमाल करता है। याद रखें और इसलिए शुद्ध भक्ति में प्रवेश करें। और अपने प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी चीज़ रखूँगा, बहुत सारे तथ्य हैं आपके सामने रखने के, सामाजिक भी हैं, सामाजिक मुद्दे भी ऐसे हैं जो हमारे भक्ति से परे हटकर जीने की कोशिश करें। इसलिए समाज में दोष आ रहा है, उन पर भी चर्चा करेंगे। मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपको डालूंगा इस पर चर्चा करने के लिए, आपके ऊपर विषय छोड़ूंगा कि आप उस पर चिंतन करें ताकि समाज में एक सुधार आए। समाज बड़े गलत रास्ते पर जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग के माध्यम से। श्री राधे, हरे कृष्ण।